साथी यहाँ पर हैं, मैं एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि खौफ पैदा करने के लिए उम्र नहीं जिगर चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे बैठा कोई भी छात्र जड़ जोरू जमीन की लड़ाई पे नहीं बैठा है। यहाँ कोई भी किसी पार्टी का सपोर्ट करने वाला नहीं है। यहाँ पे वो लड़का बैठा है जिसका इस बार अंतिम अटेम्प्ट है और इस बार सिर्फ इसलिए वो एग्जाम नहीं दे पाया क्योंकि उसका सिस्टम नहीं चला। कहते हैं कि माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, और तू जो हो नाराज तो खुश हमसे खुदा क्या होगा। आज मैंने एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखी थी, अगर अच्छी लगे तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैंने एक बार जिंदगी में सोचा था कि जिंदगी में तमन्ना लाख करते हैं, तमन्ना टूट जाती है, और कभी कभी टिकट जेब में होता है, गाड़ी छूट जाती है। और अगर ये माइक वाले साहब आवाज नहीं जा रही हो तो एक बार प्लीज माइक चेक कर ले, क्योंकि आज ये आवाज रुकेगी नहीं। पीछे आवाज आ रही है? पीछे आवाज आ रही है तो एक बार प्लीज मुझे बता देना आवाज आ रही है तो हाथ कैसे हिला रहे हो? अभी मैंने कहा इंकलाब, पीछे वाले महसूस करके बोलो एक बार। साथियों एक बार दोनों हाथ उठाना है और एक बार जितने लोग यहाँ पर हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये जो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, ये सारे अध्यापक जो यहाँ पर आज आए हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि हमको बनाने वाला, हमको नवाजने वाला ये कौन है? आप हैं। और जिस दिन आपको हमारी जरूरत इस तरीके से पड़ती रहेगी, मैं आपको वचन देता हूँ शरीर का एक एक कतरा बहा दूंगा, लेकिन आपका साथ जिंदगी भर दूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर लड़का अपने घर में सिर्फ एक बात कहता है कि दे दे बाबा नौकरी बस हमको एक बार, दे दे बाबा नौकरी बस हमको एक बार, और बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार, मेरा सुखी रहे परिवार। साथियों आपने मेरा चेहरा एसएससी में देखा है, रेलवे में देखा है। मैं जितने सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सिर्फ आपके दम पे आज मैं यूट्यूब पे खड़ा होता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जितने बालक मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, जो जहाँ से मुझे सुन रहा है, अगर आपके अगल बगल कोई खड़ा है, ये याद रखना आपके आंदोलन का वो सबसे बड़ा गुनहगार है। अगर आप अपने अगल बगल वालों को नहीं बैठा सकते हैं, अगर व्यवस्था नहीं सुधार सकते हैं, तो आपके आंदोलन का वो सबसे बड़ा गुनहगार है, ये याद रखिएगा। और आज जो लोग मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं आज बात करता हूँ रेलवे रिफॉर्म की, मैं बात करता हूँ एसएससी की, और बात करें तो इस समय हालात ये हैं कि कोई भी एग्जाम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। आप बताइए भू माफिया ऐप है या नहीं है? किसी की जमीन कब्जा हो जाए तो कम से कम मुख्यमंत्री जी सीधे उसे संज्ञान लेते हैं। और आज जब बात रेलवे की होती है, बात जब एसएससी की होती है, तो हमारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। आज ये एक लाइन अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। कहते हैं अपनी मस्ती की कभी शाम मत होने देना, अपनी मस्ती की कभी शाम मत होने देना। दोस्तों इस एडुकेटी को कभी चांस मत देना, अपने मस्ती की कभी शाम मत होने देना। दोस्तों इस एडुकेटी को कभी चांस मत देना। और जिसको परीक्षा कराने की तमीज नहीं है, जिसको परीक्षा कराने की तमीज नहीं है, उसके हाथों में कभी एग्जाम मत देना, उसके हाथों में कभी एग्जाम मत देना। ये याद रखना दोस्त, बात एडुकेटी की नहीं है, बात यह है कि आप एडुकेटी हटने के बाद भी अगर सिस्टम में वही कुछ रहा तो बताओ कौन जिम्मेदार है। इन राजनेताओं को पता चलना चाहिए कि आज आप जिंदगी में पहली बार छात्रों का आंदोलन देख रहे हैं। पीछे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? साउंड वाले भाई साहब, 1 रुपया नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। भगवान कसम खा रहा हूं कि अगर किसी ने भी बुक किया होगा ना, 25 पैसा नहीं देने दूंगा, ये याद रखना। बाबा का हो या दादी का हो सर, ये याद रखिएगा कि अगर छात्रों पे पीछे आवाज आ रही है कि नहीं, तो ये वाला नहीं माना जाएगा क्या? छात्रों एक बात ये याद रखिएगा भैया, तब तक साउंड वाले भाई साहब पहले गुटखा थूक दीजिए, फिर इसके बाद कुछ बात आगे बने। मसाला खाए लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या है, मतलब कुछ कर रहे हो कि सर नीचे किए हो, तो व्यवस्था हो रही है कि नहीं? तो साथियों अभी जितने भी लोग हो, पहले एक बार मैं सभी से कहना चाहूंगा, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, आप अपनी जगह पे प्लीज बैठ जाइए, क्योंकि गर्मी बहुत है। अव्यवस्था की जिम्मेदारी याद रखिएगा,
यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि हम सब लोग याद रखिएगा एक हैं और सबको एक होना है। सारे छात्रों को, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, प्लीज अपनी जगह पे बैठ जाइए, प्लीज अपनी जगह पे बैठ जाइए। पीछे माइक सही हुआ, आवाज आ रही है? तो चलिए मैं बाकी लोगों को समय दूंगा। बस एक बार सारे लोग मेरे साथ, जहां तक आवाज जा रही है, भावनाएं मेरे ख्याल से अंत तक पहुंच रही होंगी, तो आगे एक बार मेरे साथ मिलके बोलना, इनकलाब। अगर इस तरीके की आवाज होगी, और सोचो तुम एसएससी के प्रोटेस्ट में हो, कम से कम एक ऐसी आवाज होनी चाहिए कि उस वहां तक पहुंचे जहां तक हमें आवाज पहुंचानी है। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। और एक अंतिम लाइन, अगर बात सही लगे तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि समंदर को बड़ा गुरूर था अपने समंदर होने में, समंदर को बड़ा गुरूर था अपने समंदर होने में, एक छोटी सी तेल की बूंद आई और तैर के चली गई। तो एक बार बोले बाके बिहारी लाल की। और याद रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इतने शिक्षकों के बीच में मुझे इस तरीके का समय मिला, यहाँ पर सभी जितने गणमान्य अध्यापक हैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्यपूर्ण पल है। और यहाँ के वो दिग्गज लोग बैठे हैं जिन्हें देख के हम हमेशा सीखते हैं, कुछ बड़ा शानदार लाजवाब जिंदाबाद जबरदस्त करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अब माइक उनको देना चाहूँगा।